हेलो दोस्तों, आज है 15 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आ चुका है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज भजनलाल शर्मा बनेंगे राज्य के 14वें मुख्यमंत्री। पीएम मोदी जी भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के चलते 15 दिसंबर यानी आज पर्यटकों के लिए अल्बर्ट हॉल में प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आज राज्य के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक मंगलवार को हुई थी, जिसमें भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया था। पार्टी की ओर से विधायक दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को उप मुख्यमंत्री और वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बड़ी खबर, ब्रिटेन के सांसदों ने पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल, कहा दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में माइनॉरिटीज फाउंडेशन ने नमस्ते लंदन रिसर्जेंस ऑफ ए न्यू इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में ब्रिटेन के सांसदों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की उपलब्धियों की तारीफ की है। सुरक्षा चूक मामले में संसद में हंगामा, लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। निलंबन के बावजूद सदन पहुंचे डेरेक। संसद के शीतकालीन सत्र के 90वें दिन गुरुवार की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने संसद सुरक्षा चूक के मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की। दिन में कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद लोकसभा से विपक्षी पार्टियों के 13 और राज्यसभा से 1 सांसद को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा घुसपैठ के मास्टरमाइंड ललित ने सरेंडर कर दिया। दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा। आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। मास्टरमाइंड ललित झा ने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। बड़ी खबर है, भारत की साउथ अफ्रीका पर T20 में सबसे बड़ी जीत हुई है। सीरीज 1-1 से ड्रा रही। भारत ने T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 106 रन से हरा दिया और ये टीम इंडिया की T20 में साउथ अफ्रीका पर सबसे बड़ी जीत है। दिल्ली से बड़ी खबर, शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की पुनर्विचार अर्जी को खारिज कर दिया। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार अर्जी दाखिल की थी। इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि समीक्षा का कोई आधार नहीं है और कोर्ट ने कहा कि हमारी राय में 30 अक्टूबर 2023 के फैसले की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है। आधार निःशुल्क अपडेट करने की अंतिम तारीख सरकार ने बढ़ा दी है। आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय की ओर से निःशुल्क आधार अपडेट करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब आप 14 मार्च 2024 तक फ्री में अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। पहले इसकी आधार निःशुल्क अपडेट करने की जो तारीख थी वो 15 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रही थी। आधार कार्ड पर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। 14 मार्च तक आप फ्री सुविधा का फायदा ले सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। पुराने जमाने के लॉटरी सिस्टम को बदलने की तैयारी में सरकार। अब इन लोगों की खैर नहीं। लॉटरी का अपना एक अलग कारोबार है जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे रोज लाखों लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब सरकार पूरा सिस्टम ही बदलने जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बैठक की गई है। आम लोगों को बड़ा झटका, 3 हफ्तों में सीएनजी की कीमत में दूसरी बार इजाफा देखने को मिला है। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के बाद भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हो रहे हैं। दूसरी ओर सीएनजी की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। 3 हफ्तों में लगातार दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है। सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चीन के बाद अब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ा दबाव, देश का जीडीपी भी गिरा, आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ा है। ब्रिटेन के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में देश की अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई, जिससे मंदी का खतरा बढ़ गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि सितंबर से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 0.3% की गिरावट आई है। पूरी दुनिया सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था के कारण परेशान है और एशिया में चीन की हालत काफी खराब बताई जा रही है। लेकिन अब ब्रिटेन के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में देश की अर्थव्यवस्था वहां पर सिकुड़ गई, जिससे मंदी का खतरा भी बढ़ा है। हरियाणा सरकार का नए साल पर तोहफा, विदुरों की बड़ी पेंशन राशि। हरियाणा सरकार ने नए साल से पहले विदुर पेंशन योजना को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि विदुरों के खातों में 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। ये पेंशन उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सीएम खट्टर ने कहा कि दिसंबर की पेंशन 7 जनवरी को मिलेगी और जनवरी की पेंशन फरवरी में मिलेगी। खट्टर सरकार ने विदुर पेंशन योजना में मिलने वाली राशि में 300 रुपए बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बाद में इस पेंशन को वृद्धावस्था पेंशन में बदल दिया जाएगा। हरियाणा में बंद होंगे 8 टोल प्लाजा। सीएम ने कहा लोगों के 22 करोड़ से ज्यादा रुपए बचेंगे। 210 अवैध कॉलोनियों को भी वैध किया गया है। हरियाणा में 8 टोल प्लाजा बंद होंगे। इसकी घोषणा गुरुवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की है। साथ ही शीतकालीन
शीतकालीन सत्र से पहले अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। चंडीगढ़ में प्रदेश की 2274 अनियमित कॉलोनियों को 31 जनवरी तक नियमित करने का ऐलान किया गया है। सीएम ने बताया कि इससे पहले 1673 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। 210 कॉलोनियों को और मिलाया तो 1883 कॉलोनियां प्रदेश में नियमित हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। हुक्का परोसने और कबूतरबाजी के खिलाफ विधेयक पेश होंगे। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के आह्वान पर गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर ने शहीद करतार सिंह के पुश्तैनी गांव सराबा में विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया। इस किसान महापंचायत में पंजाब से हजारों किसानों ने भाग लिया और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा थे। किसान नेताओं ने बताया कि देश में ऐसी 20 किसान महापंचायतें की जाएगी। केंद्र सरकार ने अगर फरवरी 2024 में फसलों के आयात शुल्क को खत्म किया तो किसान दिल्ली सीमा पर दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। किसानों की कई प्रमुख मांगे हैं, जिनमें कर्ज माफी, एमएसपी गारंटी, बिजली संशोधन बिल न लागू करने और भी कई मांगे हैं। पीएम मोदी ने कहा, परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य तनाव को सफलता में बदलना है। तनाव खत्म करने के लिए परीक्षा पे चर्चा का आयोजन होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को अभिभावकों को सूचित किया है। नेपाल जाकर शराब नहीं पी सकेंगे लोग, वीटीआर में बढ़ेगी सुरक्षा। बेतिया एसपी से डीएफओ ने मांगा पुलिस फोर्स, 5 थानों को अलर्ट करने की मांग की गई है। नए साल को लेकर वीटीआर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। पिकनिक का जश्न मनाने के लिए अनाधिकार प्रवेश को रोकने के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ऑस्ट्रेलिया में कितनी सेफ है, इसको लेकर टेस्ट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में ANCAP टेस्ट हुआ। हाल ही में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को टेस्ट किया गया और इस एसयूवी को चाहने वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इसने क्रैश टेस्ट में 0 स्टार रेटिंग मिली है। महिंद्रा ने नई स्कॉर्पियो एन एसयूवी को अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया और अगस्त 2023 में न्यूजीलैंड में पेश किया था। नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ने अपने सेफ कार्स फॉर इंडिया कैंपेन के तहत ग्लोबल NCAP में 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग हासिल की थी। हालांकि उसी मॉडल को ऑस्ट्रेलियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम टेस्टिंग में भी हाल ही में जो क्रैश टेस्ट हुआ इसमें 0 स्टार मिली है। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से सत्ता पक्ष के निशाने पर होगी। अधिकारियों की कार्यशैली हंगामे के आसार बन रहे हैं। उत्तराखंड में दामिश सरकार में 11 और नेताओं को दायित्वों की सौगात। भाजपा ने दायित्वधारियों की तीसरी सूची जारी की है। पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में बार एसोसिएशन के आज चुनाव होंगे। 1.5 लाख वकील पहली बार ईवीएम से मतदान करेंगे। गत वर्ष हाईकोर्ट बार चुनाव में मतों की गणना को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है और इसी के चलते इस बार मतदान ईवीएम से करवाने की मांग की गई थी। दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज है। मोहल्ला बस सेवा जनवरी में शुरू होने की संभावनाएं बन रही हैं। इंडिगो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी एयरलाइन बनी। रुपया ऑल टाइम लो पर आया। टेस्ला ने 20 लाख गाड़ियों को रिकॉल किया। ये बड़े अपडेट्स जो अभी चल रहे थे। मुंबई डूबे नहीं, इसलिए नदी के नीचे बनाएंगे नदी। जापान ने इसी प्रोजेक्ट से टोक्यो को बाढ़ से बचाया था। भारत दूसरा देश होगा। यानी तारीख 26 जुलाई साल 2005 मुंबई में तेज बारिश शुरू हुई। धीरे धीरे सड़कों पर पानी भरने लगा। कुर्ला में मीठी नदी और वेस्ट बांद्रा में बांद्रा तालाब ओवरफ्लो हो गया और इस दिन 24 घंटे में 944 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा। ये मुंबई में पूरे जुलाई महीने में होने वाली बारिश के बराबर था। सिर्फ एक दिन की बारिश से ही पूरी मुंबई में रास्ते बंद हो गए। फ्लाइट और ट्रेनें रोकनी पड़ी। लोग जहां थे वहां फंस कर रह गए। 1094 लोगों की जानें चली गई। 550 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इस बाढ़ ने यह बता दिया था कि मुंबई ऐसे हालात से निपटने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद भी लगभग हर साल बरसात के मौसम में मुंबई डूबती रही और लोगों की जानें जाती रही। लेकिन ऐसे हालात दोबारा ना बने, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्लानिंग शुरू की है। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी मित्रा जापान की कंपनी द जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के साथ मिलकर अंडरग्राउंड रिवर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पर इसलिए भी फोकस है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से मुंबई के कई इलाके डूबने की रिपोर्ट आती रही है। रिलेशनशिप AI लवर देगा 100% अटेंशन, नहीं करेगा बेवफाई। 25 साल में रोबोट से बिहार रचाएंगे इंसान, रोबोट करेगा प्यार के वादे। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरियां तो छीन लेगा। इस खतरे के बारे में काफी बातें की जा चुकी है, लेकिन जैसे जैसे तकनीक तरक्की कर रही है इंसानों के लिए इसके खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि AI रोबोट्स रिश्तों में भी ड्राइविंग सीट पर होंगे। यहाँ भी मशीनें इंसानों को पीछे छोड़ देगी। ये बातें सनसनीखेज खबरें हम नहीं करें। दुनिया के सबसे बड़े मानव वैज्ञानिकों में शुमार, कई इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग किताबों के लेखक युवाल नोआ हरारी ने ये बातें कॉन्फ्रेंस में कही हैं। इससे पहले भी अपनी कई किताबों में भी हरारी आगाह कर चुके हैं कि आने वाले वक्त में इंसान की बनाई हुई मशीनें इंसानों को ही अपना गुलाम बना सकती हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की है। 13.37 एकड़ जमीन का सर्वे करेंगे कोर्ट कमिश्नर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार 5वीं बार सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर कंपनी बन गई है। कंपनी ने 5 साल में 9.63 लाख करोड़ रुपए जोड़े हैं। निवेशकों को 123% रिटर्न भी दिया है। केन्या में अब वीजा फ्री एंट्री
लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन जरूरी होगा। इससे टूरिज्म बढ़ेगा, वाइल्ड लाइफ सफारीज और वाइब्रेंट कल्चर के लिए पॉपुलर ये देश। दुनिया भर के विजिटर्स को जनवरी 2024 से केन्या जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन लेकर वहां जा सकते हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने 12 दिसंबर को यह घोषणा की थी। टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए वहां पर ऐसा किया गया। केन्या की आजादी के 60 साल पूरे होने पर नैरोबी में कार्यक्रम में राष्ट्रपति रूटो ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन से थकाऊ वीजा प्रोसेस खत्म होगी। आपको बता दें, इससे पहले श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों ने भी इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। सीएम ने कहा, खुले बोरवेल मिले तो सख्त एक्शन लें। मध्य प्रदेश से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। गोपाल भार्गव बने मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर। शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से। सेंसेक्स 70,602 और निफ्टी ने 21,210 का हाई बनाया। आईटी और बैंकिंग शेयर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीन का बयान आया। लद्दाख को लेकर ये बात कही। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत की आंतरिक अदालत के इस फैसले का लद्दाख को लेकर चीन के रुख पर कोई असर नहीं होगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने लद्दाख के हिस्से पर दावा जताया। उन्होंने कहा कि चीन ने कभी भी तथाकथित केंद्र शासित लद्दाख को मान्यता नहीं दी है, जिसका गठन भारत ने एक तरफा और अवैध ढंग से किया। भारत की घरेलू अदालत का फैसला इस तथ्य को नहीं बदलता कि चीन भारत सीमा का पश्चिमी हिस्सा हमेशा से चीन का रहा है। यानी जिस समय भारत ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और जम्मू कश्मीर का 2 केंद्र शासित राज्यों में पुनर्गठन करने का फैसला किया था, उस समय भी चीन ने आलोचना की थी और इस समय भी चीन के ये हालात हैं। 15 दिसंबर से शुरू होगा हाथरस महोत्सव। 15 से 21 दिसंबर तक हाथरस के बागाला कॉलेज मैदान पर हाथरस महोत्सव का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। वही आपको बता दें, असम से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। असम में लगभग 1300 मिडिल इंग्लिश मदरसों को तत्काल प्रभाव से सामान्य एमई स्कूलों में तब्दील कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से एक आदेश में इस बात की जानकारी देते हुए कहा गया कि 1281 स्कूलों को तत्काल प्रभाव से एमई स्कूल बना दिया गया है। हार्ट अटैक के बाद श्रेयस तलपड़े की एंजियोप्लास्टी शूटिंग के बाद बेहोश हो गए थे। बैंक ऑफ इंडिया ने पेश किया नारी शक्ति सेविंग अकाउंट। 1 करोड़ रुपए के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के साथ इसमें कई बेनिफिट मिलते हैं। यह अकाउंट 18 वर्ष से बड़ी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं के लिए पेश किया गया है। ओडी इंडिया ने लगाया देश का पहला अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग पॉइंट। मार्च 2024 तक फ्री चार्जिंग होगी। गूगल ने बड़ा ऐलान किया है, अगले महीने से बंद हो जाएगी ये सर्विस। यानी गूगल का ये बड़ा फैसला है। टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपने खास ऐप को बंद करने का ऐलान किया है। यह ऐप गूगल टीवी, एंड्रॉइड टीवी, मोबाइल फोन और वेब वर्जन हर जगह पर उपलब्ध है। गूगल ने साल 2020 में गूगल टीवी प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था और इस ऐप को लॉन्च करने के साथ ही कंपनी ने प्ले मूवीज एंड टीवी के मोबाइल ऐप को गूगल टीवी मोबाइल ऐप में मर्ज कर दिया था। अक्टूबर में गूगल ने एंड्रॉइड टीवी पर इसके नाम में बदलाव किया और उसके बाद से इस ऐप ने काम करना बंद कर दिया था। अब गूगल ने आखिरकार इस सर्विस को बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने बताया कि जनवरी में प्ले मूवीज एंड टीवी को बंद कर दिया जाएगा। जमीनों की रजिस्ट्रियां कराने में सामने आया बड़ा अपडेट। उत्तराखंड को लेकर खबर है। उत्तराखंड में जमीनों की रजिस्ट्री अब सरकारी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच हो सकेगी। दरअसल रजिस्ट्री कार्यालय में जन सुविधा को देखते हुए 2014 से अब तक सुबह 9 से देर शाम 7 बजे तक कामकाज होता था। लेट तक कार्यालय खुलने से अनियमितता की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं। अब प्रदेश भर के सभी रजिस्ट्री कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। उत्तराखंड में अब आप घर बैठे भी अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। धामी सरकार ने प्रदेश में वर्चुअल रजिस्ट्री व्यवस्था को भी मंजूरी दी है। आरबीआई रिजल्ट 2023 से जुड़ी खबर है। ऐसे उम्मीदवार जो आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए थे, वे अंतिम रूप से सफल घोषित उम्मीदवारों की सूची में अपना रोल नंबर बैंक की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के भाव में गुरुवार को तेजी देखने को मिली है। गुरुवार सुबह सोना 62,454 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 73,694 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल बस इतनी जानकारियां। ऐसी काम की ताजा खबरों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के वीडियो हर रोज देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप एक बार फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।